एससीसीपी ऑफिसर साजिद गोंदल को अगवाकारों ने रिहा कर दिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के लापता ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल घर पहुंच गए। अहले खाना की तस्दीक, साजिद गोंदल गुज़िश्ता जुमेरात से लापता थे। साजिद गोंदल का ट्विटर पर पैगाम, कहा वापस खैर-ओ-आफियत से पहुंच गया हूँ। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो मेरे लिए परेशान थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने साजिद गोंदल की गुमशुदगी का नोटिस देते हुए जल्द बाजियाबी का हुक्म दिया था। ड्राफ्ट बना के एमओयू का भेजा कि यार एक दस्तावेज दस्तखत करते हैं दोनों साथ बैठ के और वो रिलीज कर देंगे मीडिया के अंदर। जो आप कह रहे हैं यही हमारी तजवीज थी। उन्होंने कहा नहीं जी इसकी कोई जरूरत नहीं है, दो हुकूमतें वो साथ मिलकर काम कर रही है, इसकी क्या जरूरत है इस दस्तावेज के पास। कराची पैकेज से मुताल्लिक एक बाकायदा ड्राफ्ट बना चुके हैं। असद उमर कहते हैं कि मीटिंग में वजीर आला सिंध ने कहा कि वफाक ज्यादा पैसा खर्च करेगा तो तासुर गलत जाएगा, इसीलिए वजीर आजम ने यह नहीं बताया कि कौन कितनी रकम खर्च करेगा। ड्राफ्ट मौजूद है, सिंध हुकूमत कहती है तो सामने ले आते हैं। वफाक कोई भी पैसा सिंध को नहीं दे रहा, इदारे काम करेंगे। मुर्तजा वहाब का कहना है कि 750 अरब रुपए सिंध हुकूमत देगी, वफाक सिंध हुकूमत को कोई फंड्स नहीं दे रहा। कराची के 3 नालों की जिम्मेदारी दिया है, उनको कराची के 3 नालों के साथ साथ मेरा मीरपुर खास को भी अपनाना पड़ेगा। मेरे मीरपुर खास के आवाम का मदद भी करना पड़ेगा। विफाक को सैलाब की जद में आया सिंध नजर नहीं आता। विफाकी हुकूमत ने सिर्फ 3 नालों की सफाई की जिम्मेदारी ली। बिलावल का अंदरूनी सिंध सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, विफाक पर तनकीद मगर मुतासरीन का एहतजाज नजरअंदाज। सांगड़ में सैलाब मुतासरीन का सड़क ब्लॉक करके राशन और पानी फराहम करने का मुतालबा, कहते हैं कोई मदद नहीं हुई, सड़क पर बेआसरा बैठे हैं। जिला में जगह जगह बारिश का पानी मौजूद, मच्छरों से बीमारियां फैलने लगी। घास न मिलने से सैकड़ों मवेशी हलाक। रोड़ी पन्नू आखिर में भी 40 से ज्यादा गोट डूब गए। मुतासरीन कहते हैं हमें बचाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया, फसलें बर्बाद, मकान डूबे हुए हैं। अब अंदरून सिंध की हम आपको क्या क्या कहानी सुनाएं। जब हम सिंध की बात करते हैं तो फिर लगता ये है कि हम कोई सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि अंदरून सिंध की हालत बाकी सारे मुल्क से काफ़ी अबतर है। सिंध के अवाम मुश्किल में हैं। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि अंदरून सिंध की बात करें तो सियासी बयानबाजी का तासुर लिया जाता है। एक कमेटी बनाई गई जो अंदरून सिंध नुकसानात का जायजा लेगी, तखमीना लगाने के बाद सिंध हुकूमत को पैसे देंगे। वजीर आजम के जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास, मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा। वजीर आजम ने काबीना को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर एतमाद में लिया। चार डीएमसी तो सिर्फ एमक्यूएम के पास नहीं, 2 पीपल्स पार्टी के पास नहीं। कम अज कम 150 और 160 अरब रुपए का हिसाब देना वसीम अख्तर और उनकी टीम के जिम्मे है। ऐसे जान नहीं छुड़ा सकते। जमात इस्लामी का हुकूके कराची तहरीक का ऐलान, 27 सितंबर को शाहराह कायदीन पर मार्च होगा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कराची पैकेज फ्रॉड है, हुकूक की बात करने पर लसानियत को हवा दी जा रही है। मेयर कराची को 400 अरब का हिसाब देना होगा। ज्यादा फंड आया, जब ज्यादा फंड आता है तो हम ज्यादा खाते हैं, जब फंड आता है तो हम खाते हैं, जब ज्यादा फंड आता है ज्यादा फंड खाते हैं। वफाकी हुकूमत ये चीख चीख कर कह रही है, डिजाइन ही है ना। जब फंड आता है तो खाया जाता है, जब ज्यादा फंड आता है तो ज्यादा खाया जाता है। प्रोग्राम 11th आवर में MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का सिंध सरकार पर तंज, कहा पहले कराची पर कुछ ना लगाया, अब पैसा इसलिए लगाया जा रहा है ताकि क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाए। खदशात का इजहार इसलिए कर रहे हैं कि कराची पर पैसा लगेगा या अकाउंट्स में जाएगा। सिंध भर में एक ही जुबान से ताल्लुक रखने वाले एडमिनिस्ट्रेटर लगाए गए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची के लिए हमसे कोई बातचीत नहीं हुई। कराची में अलग सूबे के लिए रेफरेंडम करा लें, पता चल जाएगा। कराची की मासूम मरवा के कत्ल की तहकीकात, मजीद 2 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत।
तादाद 16 हो गई। PTI के अरकान असेंबली ताज़ियत के लिए मरवा के घर पहुंचे। एडिशनल IG की मरवा के गुरसा से मुलाकात, मुल्ज़िमान की जल्द गिरफ्तारी का वादा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की भी बच्ची के घर आमद, मुकम्मल ताउन और इंसाफ दिलाने की यकीन दहानी। आमिर लियाकत की आमद पर इलाका मकीनों का एहतजाज, अब तक कहाँ थे, हुकूमत क्या कर रही है। आमिर लियाकत का मामला असेंबली में उठाने का ऐलान। ये लड़की को तुमने किधर से उठाया? नहीं अब्बास से तुमने मार्केट क्यों लाया? तो पता नहीं किधर लेके जा रहा था। इस बच्ची के वारिस मिल जाए जिसकी भी है। ये होता है एहसास से जिम्मेदारी, ये होती है बच्चों की हिफाजत। शहर कायद में एक और नन्ही कली के अगवा की मुबैना कोशिश नाकाम। ली मार्केट में शहरियों ने मशकूक शख्स को रोका तो भागने की कोशिश की। शहरियों ने मुश्तबा शख्स की धुनाई लगाई, फिर बगदादी पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का कहना है कि बच्ची ने अपना नाम आयशा बताया है। मुश्तबा शख्स आसिफ मंगो पीर का रिहायशी है। फैदाबाद थाने में आयशा नामी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट आज दर्ज हुई है। पंजाब में एक बार फिर पुलिस चीफ की तब्दीली। शुएब दस्तगीर की जगह इनाम गनी नए IG तैनात। CCPO लाहौर उमर शेख काम जारी रखेंगे। वजीर आला पंजाब कहते हैं सूबे के लिए जो भी बेहतर होगा वो शख्स तैनात होगा। ये नहीं हो सकता हम कोई ऑफिसर लगाएं और कोई आकर कह दे कि इसे ना लगाएं। सूबा बाज़ाब्ता तौर पर कानून के तहत चलता है। दुनिया का निज़ाम चलता रहता है, कोई आता है कोई जाता है। एडिशनल IG तारिक मसूद यासीन का नए IG के मातहत काम करने से इनकार, कहा सीनियर हूँ, जूनियर के मातहत काम नहीं कर सकता। मैं उन 5 IGs को सलाम करना चाहता हूं जिन्होंने इमरान खान का आलाकार बनने से इनकार किया। ये 5 तब्दील हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकेगा चेंज करेंगे हम, इसमें मुझे कोई वो नहीं है। ये तो होगा। शुएब दस्तगीर को क्यों तब्दील किया गया? जराए कहते हैं कि साबिक IG पंजाब हुकूमत के फैसले मानने से इनकारी थे। बाज़ पुलिस अफसरान ने CCPO का हुक्म न मानने की धमकी दी थी, जिससे फोर्स में बगावत का खतरा पैदा हो गया था। फैसल बॉर्डर ने ट्वीट किया कि शराइत लगाकर हुकूमत को डिक्टेट नहीं किया जा सकता, जो शराइत रखेगा वो घर जाएगा। शिबली फराज ने कहा कि जो काम नहीं करेगा उसे तब्दील कर देंगे। डॉक्टर शहबाज गिल कहते हैं कि नए CCPO तेजी से काम कर रहे हैं, उनकी सताइश करनी चाहिए। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि इमरान खान और बुज़दार का आलाकार बनने से इनकार पर IG साहिबान को सलाम पेश करता हूं। बदलने वाली जिहड़ियां चीज़ां ने वो बदलियां नहीं जा रही, जिहड़ियां चीज़ां गैर जरूरी ने वो कीतियां जा रही ने। 6 मेंबरों की पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर को कोई हक नहीं पहुंचता कि हमारे इस आईनी इस्तेकाक जो है उसको मजरूह करने की कोशिश करें। IG के तबादले की पंजाब असेंबली में बाज़गश। हसन मुर्तज़ा ने कहा बार बार IG तब्दील किए जा रहे हैं, तब्दीली से बेहतरी आती है तो जिसे बदलना चाहिए उसे नहीं बदला जाता। राजा बशारत ने कहा 6 अरकान वाली पार्टी मुंतखब नुमाइंदों के बारे में बात का हक नहीं रखती। स्पीकर ने वाज़ेह किया तबादला वज़ीर आला का आईनी इख्तियार है। पार्क लेन मनी लॉन्ड्रिंग तोशाखाना रेफरेंसेस पर अहम मोड़। मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए। पेशी से मुतालिक कानूनी टीम से मुशावरत। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिए जाने का इम्कान। नैब रेफरेंस के मुताबिक पार्थेनोन के नाम पर हासिल कर्ज से हुसैन लवाई का घर खरीदा गया। हुसैन लवाई ने घर अपनी अहलिया के नाम खरीदा था। उन्होंने निजी बैंक के सरबराह के तौर पर गलत मालूमात दी। 1.5 अरब वापस करने के बजाय कर्जा रीस्ट्रक्चर करने के नाम पर 80 करोड़ मजीद लिए गए। दरियाए सिंध में कई मकामात पर सैलाब। रोहड़ी और पन्नू आखिर के दरमियान 40 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब, पानी से निकाला जाए। मुतासरीन की दुहाई। दादू में सैकड़ों एकड़ अराजी पर काश्त फसलें डूब गईं। मोमन के इलाके साफी में संगे मरमर की कटाई के दौरान तोदा गिरने से जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई। 10 लापता हैं।
पाक फौज, इंतजामिया और मकामी अफराद इमदादी कामों में मसरूफ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 5 लाख और जख्मियों के लिए 1-1 लाख रुपए फी कस इमदाद का ऐलान। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई कहते हैं कि महफूज कानकनी के लिए कानून साजी कर रहे हैं। लाहौर टेक्साली में छत गिरने से जाँ बहक 5 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। मेहमान लड़की की नमाज जनाजा और तदफीन गुजरावाला में होगी। अंदरूनी लाहौर एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में मियाँ बीवी, बच्चे और मेहमान लड़की शामिल। विफाकी काबीना ने दुनिया भर के लिए मुसाफिर बहरी जहाज चलाने की मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी कहते हैं कि आज पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन है। समुद्री सरहद अब मुसाफिरों के लिए खुली है। अपनी हद में रहो, भारतीय बहरिया की दरअंदाजी नाकाम। पाकिस्तान के पानियों से भारतीय नेवी को कैसे बाहर धकेला गया। मार्च 2019 के कामयाब ऑपरेशन पर पाक बहरिया की खुसूसी दस्तावेजी फिल्म सुरखरू जारी। चेयरमैन पेमरा सलीम बेग का रीजनल ऑफिस कराची का दौरा। गैर कानूनी भारतीय चैनल्स और मवाद के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा। गैर अखलाकी मवाद और भारतीय चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला ने पंजाब रोजगार स्कीम शुरू करने की मंजूरी दे दी। उस्मान बुजदार कहते हैं ख्वाजा सरा भी कर्जा स्कीम से इस्तेफादा कर सकेंगे। खवातीन के लिए शरह सूद कम रखी गई है। बेनामी ट्रांजैक्शन से खरीदी गई गाड़ियों के खिलाफ एक्शन। एफबीआर ने कराची से 19 लग्जरी गाड़ियां तहवील में ले ली। इब्तदाई तहकीकात में गाड़ियां किसी और के नाम रजिस्टर कराई गई। बेनामी मुलाजमीन के नाम महंगी रजिस्ट्रेशन कराई गई। कराची में शौहर के हाथों बीवी के मुबैना कत्ल का मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार शौहर दोस्त के साथ नामजद। मकतूला ने कुछ अरसे पहले खुला लेकर शमशाद से शादी की थी। पुलिस के मुताबिक शमशाद गर्दन पर निशानात का जवाब नहीं दे सका। अगर ये आप बीच का हाल देखें, ये हम बिल्कुल क्लीन छोड़ के गए थे। शमीला को मैं लेके नहीं आया बिकॉज मुझे पता था कि वो डिप्रेस हो जाएगी, नॉट बिकॉज आई एम बैक इन पाकिस्तान। साबिक कप्तान वसीम अकरम कराची का साहिल देखकर परेशान। कहते हैं इंग्लैंड गया तो साहिल साफ था, अहलिया को नहीं लाया। वो गंदगी देखकर अफसरदा हो जाती हैं। अहलिया और बच्चों ने यहाँ सफाई के लिए बहुत मेहनत की थी। टूर का आखिरी मैच करियर का आखिरी मैच न हो जाए। सरफराज दौरा इंग्लैंड का आखिरी T20 खेलने के लिए तैयार न थे। हेड कोच और बैटिंग कोच के मनाने पर साबिक कप्तान ने आखिरी मैच खेला। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,334 रुपए 5 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 33 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 ग्राम सोने की कीमत 22 फिल्स है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सिद्दीकी। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।